हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो वही सुबह का टाइम है और जो है एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो आशा करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में ना इतनी मेहनत पड़ती है। एक पूरा दिन का जो मेहनत कहते हैं ना, पूरे दिन की मेहनत लग जाती है। और किसी प्राइवेट जॉब से कम नहीं है यूट्यूब पे डेली वीडियो अपलोड करना। चाहे आपकी तबीयत सही हो, चाहे आपका मन कर रहा हो ना कर रहा हो, पर जो है जैसे हमारा एक प्राइवेट जॉब है ना कि हम चाह के भी छुट्टियां नहीं ले सकते, ऐसे शायद मेरे ख्याल से जो है यूट्यूब पे भी काम करना कुछ इस तरह से ही लग रहा है। तो जो है आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे जो है चाय बनने लगी थी, मैंने गैस पे चाय रख दिया था। और मैं आप लोगों को बता दूँ ना, आजकल हम लोग बहुत लेट उठ रहे हैं। कुछ तो हम लोगों की तबीयत ख़राब है और कुछ जो है ऐसा होता है ना कि रात भर हम सो भी नहीं पाते हैं। आज तो पूरी रात हम लोग सोए नहीं हैं, वही 4:30 बजे जाके सोए हैं। तो मेरे बड़े वाले बेटे के कान में अचानक ही दर्द होने लगा था। पता नहीं हम लोगों से थोड़ा सा नाराज़ हो गया था और उसके बाद बाहर आके लेट गया डैडी के साथ। और यहाँ पे ना मतलब रूम में जो होता है ना, चारों तरफ से बंद होता है, तो वहाँ पे हवा निकलती नहीं है और बाहर हवा लगती रहती है इधर उधर से। तो उसके कान में ना शायद हवा लग गया था, उसका कान पूरी रात दर्द हुआ। तो 1 बजे से वो रोना स्टार्ट हो गया था और जाके फिर 4:30 बजे जब दवाई का असर हुआ है ना, फिर जाके सोया था। फिर हम लोग सोए हैं, इसलिए जो है उठने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। करीब 8 बजे जाके उठे हैं। उठते ही फटाफट से किया है, झाड़ू लगाया ऊपर नीचे दोनों जगह। और उसके बाद जो है नहाने के बाद लग गई हूँ घर के कामों में। तो चाय वाय सबको दे दिया था, पूजा भी कर ली है। और फिर जो है मैं सॉक्स पहनने लगी थी, क्योंकि जो है ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना कि अगर कपड़े ना पहनो ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है। और पंजाब में ठंड होती भी ज़्यादा है। ज़्यादातर जो है अमृतसर में जो है ना, अमृतसर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिर भी जो है इस साल इतनी ठंड नहीं पड़ रही है हर साल के मुकाबले में। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, पूरा पूरा दिन निकल जाता था, धूप भी नहीं निकलती थी, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने हो जाते थे। तो जो है पहले के मुकाबले इस बार थोड़ी सी कम ठंड है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। यहाँ पे जो है आज सुबह सुबह की इसकी वाट लग गई, क्योंकि जो है ये कपड़े पहनने में ना बहुत ज़्यादा नखरे करता है। मतलब हम लोगों को ऐसा लगता है कि कितना भी कपड़ा पहन ले इतना ठंड लगता है, पर मेरे बच्चों को ना गर्मी सूझी होती है। तो आज सुबह सुबह ही इसको मैंने बहुत ज़्यादा मारा और वो भी सोच इसकी ही सोच से इसकी पिटाई कर दी, क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। एक तो ठीक से रात में नींद नहीं आती है और ऊपर से जो है दिन में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इस वजह से हमेशा जो है मुझे इतनी इरिटेशन होती है, कोई कुछ भी बोलता है ना तो मुझे ऑटोमेटिक ही गुस्सा आ जाता है। तो जैसे तैसे ये टाइम इस पल का निकाल रहे हैं। और ये जो है ये कॉमन चीज़ है कि हमारे यहाँ ना साल में 3-4 बार इस तरह से तबीयत हम चारों की ज़रूर ख़राब होती है। तो मतलब ऐसी हालत हो जाती है कि एक दूसरे को हम लोग हाल चाल भी नहीं पूछ सकते, चारों की चारों के इकट्ठे तबीयत ख़राब होती है। तो सुबह सुबह जो है इनके लिए मैं चाय पराठा बनाने लगी थी। आजकल हमारे घर में मतलब ऐसे ही नॉर्मल सा खाना बन जाता है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो एक होता है कि बच्चों को क्या टिफ़िन में दे, डेली डेली कुछ ना कुछ नई 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 चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। पर जो है जब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो बस वही चाय पराठा, दाल चावल, रोटी सब्जी। तो इन्होंने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने इनका टिफ़िन पैक किया और इनके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो मैं आजकल खाना बना के दे पा रही हूँ उनको। और ये लेके जाते हैं ना ऑफिस, जो भी टिफ़िन लेके जाते हैं उसको वैसे ही वापस ले आते हैं। तो इतनी मेहनत करो और ना ही जो है वो खाने लायक होता है, क्योंकि जब पूरा दिन टिफ़िन में ऐसे जो है खाना बंद होता है तो फिर शाम को उसका खाने का मन भी नहीं करता। चलो शाम को भी बंदा किसी तरह गर्म करके खा ले, और इनकी आदत है खाएंगे भी नहीं बताएंगे भी नहीं। तो आज सुबह जब मैंने टिफ़िन देखा ना, मुझे बहुत गुस्सा आया कि बड़ी मुश्किल से तो बना के दे पा रही हूँ। अगर नहीं बना के दे पाऊँगी तो पूरा दिन यही टेंशन होती है कि चलो जो है काम करने के क्या फ़ायदा, कि जब जो है इनको टिफ़िन भी नहीं पैक करके दे पाई। और ये सारी बातें मतलब मन में आती रहती हैं, पर जो है ये जो है जो हमारे हस्बैंड लोग होते हैं ना, समझते नहीं हैं। और इनको ना आजकल बिल्कुल भी जैसे लगता भूख ही नहीं लगती है। पूरा दिन
आप लोग यकीन नहीं करोगे, 4-5 रोटियाँ गिन के बनाती हूँ और वो भी पूरा दिन ऐसे रखा रहता है। मतलब सब कोई 1 रोटी खाता है, कोई आधी रोटी खाता है। और सब्ज़ी अगर सुबह बना लूँगी ना तो अगले दिन तक ऐसे सब्ज़ी रखी होती है, सब्ज़ी दाल कुछ भी बना लूँ तो रखा ही होता है, कोई खाता ही नहीं है। कल दोपहर में दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी सब कुछ बनाया था, सिर्फ़ मैंने जो है दोपहर में खाया था, थोड़ा-थोड़ा सा बच्चों ने खाया था। रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी सब ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, तो तबीयत भी ठीक नहीं है और जिस कारण बहुत ही ज़्यादा कम बनाती हूँ, पर फिर भी जो है कोई खा ही नहीं रहा है और यही हफ़्ता 10 दिन हो गया। हफ़्ता 10 दिन से पता नहीं क्या हो गया है सबको, मतलब जुकाम है कि क्या है, आगे पीछे भी जुकाम होता था हम लोगों को, पर जो है हो जाता था ठीक, पर इस बार जो है जुकाम ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे तैयारी हो गई है और आज मुझे जो है मतलब जुकाम है, वो तबीयत ख़राब है तो है ही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी जो बीपी है ना बहुत ही ज़्यादा लो हो चुकी है, तो इतनी मुझे घबराहट हो रही थी और हाथ पैर सब मेरे काँप रहे थे। तो अब जा रहे हैं हम लोग हॉस्पिटल दवाई लेने के लिए। तो आज हम लोग जाएँगे ना प्राइवेट हॉस्पिटल की दवाई तो खा के देख ली, अब सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं। तो कुछ लोग मतलब ऐसा होता है ना कि हम भीड़ भड़क्का देख के ज़्यादा टाइम लगता है, इस चक्कर में सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आते हैं। पर जो है ये होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पे आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 टैबलेट देंगे खाने के लिए, तो जो है सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ़ आपको 2 टैबलेट ही देंगे और उसी से जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क भी पड़ जाता है। तो मैंने दवाई खाई और जब से मैंने दवाई खाई ना मुझे थोड़ा-सा मतलब लग रहा था कि हाँ, मेरी तबीयत ठीक लग रही है। तो वापस से मैं कामों में लग गई। ये जो गाजर मैं लेके आई थी ना, इसको भी जो है कद्दूकस करके रखना था, तो कल जो है मतलब 1 दिन पहले ही ले आई थी। आज करूँगी तैयारियाँ और आधा आज बनाऊँगी, आधा कल बनाऊँगी। इसकी जो है पूरी वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तो मैं इसका टेम्परेरी काम ही कर रही हूँ। क्योंकि शाम को जो है ये खोया लेके आएँगे और जब शाम को लेके आएँगे ना तभी ये प्रॉपर बन पाएगा, क्योंकि जो है गाजर के हलवे में जब खोया पड़ता है ना तभी उसका जो जो टेस्ट है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं कद्दूकस कर रही थी, बच्चे भी ज़िद कर रहे हैं कि मैं भी जो है करूँगा। और ये मेरा कद्दूकस है ना काफ़ी ज़्यादा पुराना भी हो गया था और जब हम लोग अलग हुए थे ना, यानी कि जब हमने अपनी किचन जो है अलग की थी, तब मैं ही वैसे ले आई थी। मतलब तब हमारे पास इतना पैसा नहीं था, तो हल्की-हल्की चीज़ें सब ले आए थे कि मतलब काम भी चलता रहे और ये भी ना हो कि मतलब घर में कोई चीज़ नहीं है। तो उस हिसाब से ये कद्दूकस ना अब इसकी जो मतलब लाइफ़ है ना पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। तो इसी इसको मैंने किसी तरह से जो है आज कद्दूकस किया था और जब भी मार्केट जाएँगे तो एक कद्दूकस भी लेके आना है। वैसे तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है जल्दी, क्योंकि आजकल ना आधा से ज़्यादा काम तो सब मिक्सी से कर लेते हैं। जो भी काटना पीसना होता है मिक्सी में, बस कभी गोभी या मूली और गाजर यही सारा कुछ जो है कद्दूकस जब करना हो तभी कद्दूकस की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रिज हमारी ना आजकल चल नहीं रही है, 2-3 दिन में जो है चला देती हूँ, वो भी 1-2 घंटा चलती है, फिर बंद कर देती हूँ, क्योंकि जो है कुछ दिनों से मैं इसमें सामान ही नहीं रख रही हूँ और जब सामान नहीं रखना तो फिर फ्रिज चलाने का फ़ायदा क्या है, फालतू का जो है बिजली बिल आता रहता है। तो आज मैंने थोड़ी-सी जो है सफाई भी करी कि जो है थोड़ा बहुत जो दाग धब्बे लगे थे ना फ्रिज में, उसको साफ़ कर लेते हैं। तो फ्रिज साफ़ करने के बाद जो है मैंने थोड़ा बहुत किचन की सफाई करी, क्योंकि किचन में कुछ ख़ास चीज़ें बनी नहीं थी। तो किचन ज़्यादा जूठा नहीं था, जो भी बर्तन थे उनको मैंने इकट्ठा करके जो है रख दिया बालकनी में धुलने के लिए और उसके बाद जो है झाड़ू लगाने लगी थी, तो झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद जो है सारे बर्तन जितने भी है ना, सुबह से सब बर्तन ऐसे रखे हुए हैं। तो बर्तन धुलने वाला साबुन भी नहीं था, उसको भी लेके आए और जो है बच्चों की दवाई के साथ साथ जो भी और थोड़े बहुत सामान की ज़रूरत थी वो भी लेके आए। बच्चों का मैगी खाने का मन था और कहते हैं ना कि जब हमारी तबीयत ख़राब होती है ना, जितना हमें डॉक्टर मना करता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उतना ही हमारा जो है अंदर से कुछ चटपटा सा, कुछ मतलब तीखा सा खाने का ही मन करता है। तो बच्चों ने पहले चिप्स खाए हैं, उसके बाद मैगी लेके आए हैं। तो एक तो दवाई कराओ, ऊपर से इनको ये सारी चीज़ें खिलाओ, मना करो फिर भी नहीं मानते बच्चे। तो अब जो है डिमांड है कि शाम को हम गोलगप्पे खाएंगे। तो कल से ही नाराज़ था गोलगप्पे के लिए और जो है इसके पापा बोल के गए थे कि मैं आज लेके आऊँगा। तो जो मेरा बड़ा वाला बेटा है ना, ये ना बड़ा खाने-पीने में जो है ये हमेशा सोचता है कि बस बाहर की चीज़ें ही आती रहें। कभी गोलगप्पे हो गए, कभी मोमोज़, चाप, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद है।
पर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इनको मना भी करती रहती हूँ कि आप कम से कम इसको बाहर की चीज़ें ला के दिया करो, क्योंकि एक होता है ना बच्चों की आदत बन जाती है। फिर उनको घर का खाना आप कितना भी अच्छा बना के दे दोगे ना, उनको पसंद ही नहीं आएगा। तो जो है कोशिश यही रहती है कि मतलब कम से कम ही बाज़ार की चीज़ें बच्चे खाएँ, तो वो ठीक रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। भले ही टेस्ट के लिए सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, पर हेल्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी होती हैं। तो मैं कभी-कभी इनसे ना बहस भी कर लेती हूँ इस बात को लेके कि मतलब नहीं खिलाना, और ये मुझे बोलते भी हैं कि तू बच्चों को खाने-पीने से मना करती है। क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज़ें नुकसान करने वाली हैं, तो वो नुकसान ही करेंगी। आप जो है सिर्फ़ स्वाद के लिए उसको खा लेते हो, पर वही चीज़ें जो है फिर बाद में हमें तकलीफ़ देती हैं। और यहाँ पे मैं पोछा लगाने लगी थी, बर्तन जितने भी थे ना उनको सबको धुल के मैंने रख दिया। काफ़ी जो है देर लगा मुझे बर्तन धुलने में, क्योंकि ढेर सारा बर्तन भी था। और कभी-कभी होता है ना कि बर्तन मुझे देख के डरते हैं, आज मुझे बर्तनों को देख के डर लग रहा था, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी बर्तन धुलने की। मेरे हाथ पैर में जो है इतना मतलब घबराहट हो रहा था, काँप रहा था। और पोछा मैं जब निचोड़ रही थी लगाने के लिए ना, तो पोछा भी नहीं निचोड़ा जा रहा था। पर यही है ना कि जब जो है ज़िम्मेदारियाँ घर के ऊपर होती हैं ना, तो फिर ये छोटी-मोटी तकलीफ़ें ना इनको पीछे छोड़ना पड़ता है। तो जैसे-तैसे मैंने आज का काम किया, और ये टाइम ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मैं हमेशा डरी रहती हूँ इसी चीज़ को लेके कि जो है जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि मतलब हमें कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता है। तो कहते हैं ना कि जो है हम कितना भी किसी की मदद कर दें, पर हमें जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। सिर्फ़ जो है जब लोगों के ऊपर तकलीफ़ें आती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें पूछ लेता तो अच्छा रहता। पर जब हमें किसी की ज़रूरत होती है ना, उस टाइम पे हर कोई मुँह मोड़ लेता है। और मेरे साथ कहीं पहली बार नहीं है, अक्सर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो यही सोच के मतलब अपने आप को समझा लेती हूँ कि समय है, और ये समय ना हमें बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है। जितना भी हम सहन करेंगे ना, तो उतना ही दिन प्रतिदिन जो है हम जो है बेहतर बनते जाएंगे। और ये सारी परीक्षाएं होती हैं जो ईश्वर हमारा लेता है हमें जो है ये साधने के लिए कि हम कच्चे हैं कि पक्के हैं। तो मैं यही सारा कुछ सोच के ना अपने आप को समझा लेती हूँ। कहते हैं ना कि कहीं न कहीं किसी न किसी बहाने से खुद को भी समझाना पड़ता है। उसके बाद ये दवाइयों के मैं नाम लिख रही थी, क्योंकि जो हम दवाई लेके आए थे ना अभी बच्चों के लिए और मेरे लिए, तो मैं सब में अपना-अपना मतलब बच्चों वाले में बच्चों का नाम लिख दे रही हूँ थी, और अपने में अपना नाम, कि जो है कहीं जो है मिस्टेक ना हो जाए, दवाइयाँ मिक्स ना हो जाएँ। और उसके बाद जो है मैंने ये प्लास्टिक का जो कवर रखा हुआ है ना, इसी में सारी दवाइयाँ डाल दिया था, और साथ में जो है पानी भी रख दिया था गर्म होने के लिए। और मैंने आप लोगों से बोला था ना कल के ब्लॉग में कि जो है ये मैंने टेबल इसीलिए लगाया है ताकि जो है हम पानी वानी गर्म करते हैं ना, तो थोड़ा सा यहीं पे रख के कर लें, क्योंकि अलमारी पे मैं रख के करती हूँ पानी गर्म। तो मुझे डर लगा होता है कि कहीं बच्चे जो है इसका चार्जर पकड़ के खींच लें या कुछ गिर जाए, नुकसान हो जाए, क्योंकि आगे भी ऐसे ही मेरी केटल टूट गई थी। और फिर जो है गाजर को मैंने जो है अच्छे से वॉश करके कस लिया था, और फिर रख दिया था थोड़ी देर के लिए। और जो है अब सब कामों से फ्री हो गई थी, तो यहाँ पे मैं गाजरों को रखने लगी हूँ गैस पे। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच घी डाला है, और उसके बाद जो है गाजर को मैंने कद्दूकस किया था, इसी में सारा कुछ डाल दिया है। और इसकी जो आगे की जो है कैसे बनाया मैंने, कैसे क्या किया, वो सारी चीज़ें ना आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में ही देखने को मिलेगा। वैसे तो सबको सब कुछ बनाना आता है, पर लोग ना अपना-अपना तरीका दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हर किसी का जो है एक अलग अंदाज़ होता है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे।